आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन। अनेक उत्पाद इस प्रकार के होते हैं जिसको अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने तक अनेक प्रक्रियाओं अथवा विधियों से होकर गुजरना होता है। इस प्रकार की निर्माणी संस्थाओं में एक प्रक्रिया में जो माल तैयार होता है, जो निर्मित होता है, वह दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में हस्तांतरित किया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्मित माल फिनिश स्टॉक यानी क्लोजिंग फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है विक्रय के लिए। ऐसे उद्योगों में जो लागत निर्धारण पद्धति प्रयोग की जाती है उसे हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक प्रक्रिया का अलग खाता खोला जाता है तथा उनकी अलग अलग लागत ज्ञात की जाती है। सामान्यतः निर्माणी उद्योग जैसे लोहा, चमड़ा, सीमेंट, कागज, रबड़, तेल, रासायनिक पदार्थ आदि उद्योगों में जहां वस्तु का उत्पादन एवं निर्माण कार्य अनेक प्रक्रियाओं में बटा हुआ होता है, वहां पर यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसके हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। प्रक्रिया लागत विधि में प्रत्येक प्रक्रिया का एक पृथक खाता खोला जाता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष के अंदर सामान्यतः अमाउंट के यहाँ पर सामान्यतः 3 कॉलम ही बनेंगे हमारे। पर्टिकुलर अमाउंट जो कॉमन हमारा होता है, उसके अलावा एक कॉलम यहाँ पर और बनेगा, वो या हमारा एक या तो पर यूनिट कॉस्ट हो सकता है, और यदि प्रश्न में हमें वेस्टेज की सूचना दे रखी हो, हमें सामान्य या असामान्य हानि की इकाइयों की सूचना दे रखी हो, तो पर यूनिट कॉस्ट के स्थान पे फिर हम यूनिट्स का कॉलम बना के दिखाएंगे। इसको देखें हम यदि अकाउंट, तो हमारा प्रोसेस अकाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। इसके डेबिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कॉमन है वो तो बनेंगे डेबिट क्रेडिट में। नेक्स्ट जो कॉलम, जो एक्स्ट्रा कॉलम होगा, यदि हमें वेस्टेज की सूचना है तो हम यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम बनाएंगे, और यदि प्रश्न में वेस्टेज की सूचना नहीं है तो हम पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। डेबिट साइड में हमारी वही लागत आ जाएंगी सारी, इसमें प्रत्यक्ष व्यय आ जाएंगे। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष मटीरियल यानी डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो भी इसमें डेबिट साइड दिखाएंगे। यदि इनका अनुभाजन किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उचित रीति से बांट के दिखाएंगे। यदि रीति की सूचना नहीं है तो हम इसे वेजेस के रेशो में बांटकर अलग अलग प्रोसेस में विभाजित करके दिखाएंगे। वेस्टेज हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज यदि प्रश्न में है तो वो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड, और जो रिमेनिंग हमारा बचेगा वो इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ प्रोड्यूस होंगी वो इकाइयाँ और उसकी लागत अगले प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जिसके हम पर कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एक कारखाने में उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व 3 प्रक्रियाएं ABCC होकर गुजरता है, यानी कंप्लीट होने से पहले इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C। निम्न सूचनाओं से कुल लागत तथा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत बताते हुए प्रक्रिया खाता हमको तैयार करना है। तो यहाँ पे सूचनाएं दे रखी हैं हमको अलग अलग, प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C की दे रखी हैं। मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अलावा हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं यहाँ पे 2000 रुपये का, जिसको मजदूरी के रेशो में बांटकर दिखाना है। माह के प्रारंभ में और अंत में स्टॉक की कोई भी सूचना इस प्रश्न में नहीं है, और इस प्रश्न में वेस्टेज की भी कोई सूचना नहीं है। अतः जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो बनेगा पर्टिकुलर, कॉस्ट पर टन, अमाउंट। आउटपुट जो है हमारा वो यहाँ पे हमको दे रखा है 100 टन का। तो जब हम प्रोसेस A अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस A अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा हमारा सबसे पहले 2 मटीरियल, उसके बाद 2 वेजेस एंड 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसकी सूचना हमको अलग अलग दे रखी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें मटेरियल है हमारा 10,000, वेजेस है हमारी 5,000 और एक्सपेंसेस है हमारा 3,000। प्रोडक्शन है हमारा यहाँ पे 100 टन का, तो कॉस्ट पर टन हमारा मटेरियल का आ जाएगा 100, वेजेस का 50 एंड एक्सपेंसेस का 30। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पर 2000 को पहले बांट के दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2000 रुपये है जिसको हमको बांटना है वेजेज रेशो में। तो वेजेस का रेशो है हमारा A, B एंड C में 5:8:7। तो इसमें A का हिस्सा आ जाएगा 500 रुपये, B का आ जाएगा 800 रुपये और C का हिस्से में आ जाएगा 700 रुपये। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
ए में आ जाएंगे हमारे 500, जिसकी पर टन कॉस्ट आ जाएगी 5 रुपये। टोटल हमारा पर टन कॉस्ट 185 है, 18,500, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में। आ जाएगा बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बीज अकाउंट 18,500, 185। तो पर टन कॉस्ट हम निकालने इसमें, हमें इनो कॉलम में दिखाएं तो 18,500 में 100 को डिवाइड करके हमारी पर टन कॉस्ट आ रही है इसमें 185, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी अकाउंट के अंदर। प्रोसेस बी में सबसे पहले हम दिखाएंगे जो हमने प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र किया वो हमारा इनपुट आ जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट, जो हमने ट्रांसफ़र किया है 185 पर यूनिट कॉस्ट है 18,500 रुपीज़। देन टू मटीरियल, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे मटीरियल है हमारा 2,000, 8,000, 1,000 एंड 800। पर टन कॉस्ट आ जाएगी हमारी 20, 80, 10 एंड 8। टोटल हमारा आ जाएगा 303 पर टन कॉस्ट 30,300 रुपीज़। 303 पर टन हमारी कॉस्ट आ रही है, 30,300 रुपये उसकी लागत आ रही है, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस सी में। तो हमारा आ जाएगा बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी, प्रोसेस सीज अकाउंट। इसकी पर टन कॉस्ट निकालेंगे तो 30,300 हमारी वैल्यू है, इकाइयाँ हैं 100, तो पर टन कॉस्ट आ जाएगी हमारी 303 रुपीज़। अब जब हम बनाएंगे प्रोसेस सी अकाउंट तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र किया है, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बीज अकाउंट। इसके बाद आ जाएगा सेम हमारी वही कॉस्ट जो प्रश्न सूचना में हमको दे रखी है, टू मटीरियल, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वन 1,000, 7,000, 2,000 एंड 700। ये हमारा आ जाएगा 100, इसमें डिवाइड करेंगे 100 का तो ये हमारा आ जाएगा 10, 70, 20 एंड 7। टोटल हमारा आ जाएगा 410 एंड 41,000। जिससे चूँकि हमारे 3 प्रोसेस थे, तीनों प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट में, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। आउटपुट ट्रांसफर्ड, यह आ जाएगा हमारा, इसकी पर कॉस्ट आ रही है 410, 41,000, यानी 41,000 डिवाइड कर देंगे 100 के, तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी पर टन 410 रुपये। तो ये सबसे सिंपल वे में तरीका है, प्रोसेस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा रखा है यहाँ पे कैसे बनाना है। इसके अलावा फर्दर और सूचनाएं हमारी आगे आएंगी जिनका एडजस्टमेंट देखेंगे। सिंपल वे में जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट यदि क्वेश्चन में अनुवादित नहीं है तो पहले उसको हम बांट देंगे। जैसे यहाँ पर 2,000 रुपये की थी, जिसको हम बांट देंगे 5:8:7 यानी वेजेस के रेशो में। तीनों का हिस्सा निकल जाएगा ए बी सी का। ए की सारी कॉस्ट डेबिट में आएगी, चूँकि अन्य कोई फर्दर सूचना नहीं है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में।
प्रोसेस बी में ए से ट्रांसफ़र किए हुए माल के अलावा जो भी फर्दर अपन ने एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड की है उन सबको दिखाने के बाद जो टोटल कॉस्ट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस सी में। प्रोसेस सी के अंदर बी से ट्रांसफ़र किए हुए माल के अलावा जो फर्दर कॉस्ट हमने और ऐड की हैं उसको हम जोड़ देंगे और टोटल कॉस्ट जो कि प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं तो सबसे लास्ट में जो हमारी कॉस्ट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट में बेचने के लिए। तो ये सिंपल फॉर्म में समझाया है मैंने यहाँ पर आपको कि प्रोसेस के अकाउंट किस तरह से बनाएंगे और कैसे कैसे वैल्यूज़ की दिखाई जाएंगी। आज के लिए इतना ही।